बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग नवरात्र में माता जी का व्रत भी आप कई लोग होंगे, खूब आशीर्वाद भी ले रहे होंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो का आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम सभी लोग मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया क्लास कक्षा 9 का हिंदी पदावली संख्या चौथे का अच्छे तरीके से आज हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मीराबाई जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैं उस कन्हैया के रंग में रंग चुकी हूँ, उनके अलावा इस संसार में कोई हमारा दूसरा नहीं है और यही वास्तविकता है, यही संसार को वह बताए भी हैं इस पदावली में। और अगर बात किया जाए तो आप मीरा और राधा दोनों लोगों के बारे में अच्छे तरीके से आपको ज्ञान है और थोड़ी सी एक लाइन है तो थोड़ा सा हम गुनगुना करके फिर आपके पदावली नंबर चौथे पे हम चलने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप सुनेंगे कि दो लोगों का प्रेम भगवान के प्रति कैसा था। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या है दोनों के प्रेम में, देखो अंतर क्या है दोनों के प्रेम में, देखो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा। तो आइए इसके बाद पदावली नंबर चौथे को ध्यान से हम समझेंगे कि मीराबाई जी ने किस प्रकार से भगवान के भक्ति में लीन हो चुकी, हर लोक लज्जा को वह क्या की, त्याग दी। उन्होंने ये बताया इस पदावली के माध्यम से कि संसार में इस ईश्वर की भक्ति के अलावा, कृष्ण की भक्ति के अलावा संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ अगर आप हैं तो उस भगवान की भक्ति में आपको अवश्य ही लीन हो जाना चाहिए। बाकी जितनी भी सुख सुविधाएं वो सब क्या है, समाप्त होने वाली है, चंद क्षणों के लिए है। तो आइए हम देखते हैं। मैं तो सांवर के रंग रांचे, मीराबाई जी करें कि मैं तो सांवर के रंग रांचे, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाचे, मैं तो
संगति भगत रूप भई साचे। मैं तो सांवर के रंग राचे। गाय गाय हरि के गुण निस दिन। गाय गाय हरि के गुण निस दिन। काल ब्याल सुबाची। मैं तो सांवर के रंग राचे। उन बिन सब जग खारो लागत। उन बिन सब जग खारो लागत। और बात सब साकांच। मैं तो सांवर के रंग राचे। मेरा श्री गिरधरन लाल सु। मेरा श्री गिरधरन लाल सु। भगति रसी ली जाची। मैं तो सांवर के रंग राचे। ये मीराबाई जी लिखी हैं। अब इसके अर्थ के बारे में, प्रसंग के बारे में, व्याख्या के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे संदर्भ हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पूर्वत लिखे हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे, अच्छे से समझाया गया है। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में हम, आप जानते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद वहीं से प्रसंग में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो उनके भक्ति भावनाओं का वर्णन इसमें किया गया है कि भगवान के भक्ति, कृष्ण के भक्ति में कितने मगन हो चुके हैं मीराबाई जी। तो उसी को हम प्रसंग में लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, प्रसंग हेडिंग बना के क्या लिखेंगे आप देख लीजिए। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर के उनके रंग में रंग गई हैं। ऐसा आप किसमें लिख देंगे, प्रसंग में। व्याख्या की बात किया जाए तो ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। वह कह रही हैं कि मैं तो सांवर के रंग राची। वो संसार के लोगों से भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं सांवरे माने कन्हैया के रंग में रच गई हूं। मुझे उनके सिवाय कोई दूसरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनके रंग में क्या हो गई, रच गई हूं। अगली लाइन में साजी सिंगार बांध पग घुंघरू। साज माने सजना और श्रृंगार माने श्रृंगार करके, और बांध माने पग माने पैरों में, घुंघरू माने घुंघरू जो लोग बांधते हैं। आप देखे भी होंगे जो नृत्य करते हैं वो सभी लोग अपने पैरों में क्या बांध लेते हैं, घुंघरू। तो घुंघरू बांध करके उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन हो रही है। कैसे, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू। लोक लाज तजना मैं तो सांवर के रंग राच। कह रहे हैं कि मैं श्रृंगार करके पैरों में, पग माने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज की, संसार क्या कहेगा, संसार के लोग क्या करेंगे, मैं सारी चीजों को त्याग करके मैं उनकी भक्ति में नृत्य कर रही हूं।
मैं भगवान श्री कृष्ण के उस सांवरे के भक्ति में क्या हूं, लीन हो गई हूं। कौन क्या कहेगा, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी मीराबाई जी थी। तो किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो कौन क्या कहता है ये मायने नहीं रखता है। आप भगवान की भक्ति करने में इतनी मग्न हो चुके हैं। कौन, मीराबाई जी। देखिए, गई कुमति लई साधु की संगति। गई कुमति, कुमति, मति माने क्या होता है, कुमति माने खराब आदतें। कुमति का मतलब होता है अच्छी संगत नहीं, खराब संगत, अच्छे लोगों के साथ नहीं, बल्कि करें गई कुमति। मति हमारी जो कुमति थी, जिसको हम सोच नहीं पा रहे थे, ये कुमति क्या हो गई, गई कुमति लय साधु की संगति। कुमति चली गई और किसके साथ में आ गए, साधु के साथ। कुमति हमारी क्या हो गई, जब साधु लोगों का संगत साथ हमको मिला तो हमारी कुमत क्या हो गई, समाप्त हो गई। वही लिखी हैं कि गई कुमति लय साधु की संगति, भगत रूप भई साची। मैं तो सांवर के रंग राची। और कह रहे हैं कि साधु की जब संगत मुझे मिले तो मेरी कुबुद्धि कुमति क्या हो गई, समाप्त हो गई। और भगत रूप भई साची, और मैं अच्छी भक्त बन गई हूं। किसके, कन्हैया के, उस सांवरे की। अब मैं अच्छी और सच्ची भगत बन गई हूं। साची माने सत्य भगत अब बनी हूं। गाय गाय हरि के गुण निश दिन। मीराबाई जी, गाय गाय माने हरि माने कृष्ण के गुण निश दिन। निश माने रात और दिन, रात और दिन। हरि माने उस कन्हैया, उस सांवरे, उस मोहन, उस गिरधर के गुणगान को गा गा करके क्या करेंगे, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं तो सांवर के रंग राची। देखिए, करे कि उस कन्हैया, हरि माने कन्हैया के गुण को निस दिन माने रात दिन गा गा करके काल ब्यालसु बाची, मतलब इस संसार के काल रूपी सर्प से बच गई। कौन बता रहा है ऐसा, मीराबाई जी कह रहे हैं कि इस कन्हैया का गुण गाते गाते, दिन रात उनका गुण गाते गाते मैं काल ब्यालसु बाची, इस संसार रूपी सर्प के जो काल है, जो सर्प डसने के बाद लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे काल ब्याल से मैं क्या हो गई, बच गई। जन्म और मरण से क्या हुआ, छुटकारा हो गया। ऐसा अगली लाइन में आप देखेंगे कि उड़ बिन सब जग खारो लागत। उन माने उस कन्हैया, उस कन्हैया के बिना सब जग माने संसार, खारो माने खराब लगता है। मीराबाई जी कह रही हैं कि इस संसार में उस कन्हैया के भक्ति के अलावा मुझे इस संसार की सारी चीजें क्या लग रही हैं, खराब लग रही, खारो लग रहे हैं। देखिए कि उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सबर काची। मैं तो सांवर के रंग राची। मीराबाई जी कह रहे हैं कि उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना सब कुछ क्या लग रहा है, खराब लग रहा है। और बात सब
काची, और सभी की जो बातें हैं ना वो खराब लग रही, कच्चे लग रहे, झूठे लग रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में सच्ची बात कह ही नहीं रहा है। सिर्फ कृष्ण के अलावा, उस कन्हैया के अलावा, उस सांवरे के अलावा, गिरधर के अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सारी चीजें उनको क्या लग रही हैं, झूठी झूठी साबित हो रही हैं। संसार की हर सुख सुविधा, हर चीज क्या लग रही है, एकदम खराब लग रहा है, काची लग रही है, अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसे प्रेम में, ऐसे प्रेम की दीवानी बन गए हैं कौन, मीराबाई। किसके, कन्हैया के। आगे कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसी ली जाची, मैं तो सांवर के रंग रांची। मीराबाई जी कह रहे हैं कि गिरधरन माने वह कन्हैया, लालसु भगत, उनके भक्ति में, उनसे भक्ति के अलावा कोई रस किसी भी चीज में मुझे मिलता ही नहीं है। इतना रस, इतना आनंद है उनकी भक्ति में कि उनकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ जचता ही नहीं है। आप लिखिए, देखिए कि मेरा स्त्री गिरधरन लाल सु, भगति रसी ले जाची, मैं तो सांवर के रंग रांची। मीराबाई जी का नहीं कि भक्ति, उस कन्हैया की भक्ति भगत रसीली है, उनके भक्ति में बहुत ही आनंद है। और ये बात करी, यही बात क्या है, जांची, हर चीज को देखने के बाद, इस दुनिया को देखने के बाद मुझे अगर कुछ जचा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या हुई, जची। उसके अलावा सब क्या है, झूठे है। उनके अलावा इस पूरा संसार क्या है, झूठा झूठा सा दिख रहा है। ऐसी प्रेम की दीवानी कौन है, मीराबाई जी। अब ऐसा आप किसमें लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे। और आप देखिए, काव्यगत सौंदर्य की बात किया जाए तो कैसे लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, छंद गीतात्मक पद है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति रस इसमें है, और शब्द शक्ति अविधा व लक्षणा है। और अगर बात किया जाए अलंकार के बारे में तो आप बार बार आपको हम ये बताते हैं कि किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में, पदावली, दोहा में किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर होती है तो आपको अनुप्रास अलंकार लगाना चाहिए। और पुनरुक्ति अलंकार तब होता है जब कोई भी वर्ण रिपीट हो, तो वहां पे पुनरुक्ति अलंकार भी हो जाता है। और उपमेय उपमान की अगर बात किया जाए तो वहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया कक्षा 9 हिंदी पदावली चौथे का अच्छे तरीके से हम आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट के माध्यम से ही हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ता है। और आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत के साथ, अच्छे व्याख्या के साथ हम सभी लोग प्रयास करते हैं आपको अच्छी व्याख्या देने के लिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।